एसएससी में फिजिकल में क्या क्या होगा आप लोगों के साथ। अभी जैसे रिटर्न का एग्जाम हुआ आपका, ठीक है, इसके बाद 10 दिन बाद की आंसर की आएंगे आपके पास, उसके बाद आपके पास 3 मंथ है टोटल। 3 मंथ में आपने तैयारी करनी होती फिजिकल के लिए, ठीक है, जिसमें आपको वेट भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि फिजिकल के वक्त ही आपका वेट होगा, अगर उसमें ज़्यादा होगा या कम होगा वो आपको मेडिकल के वक्त निकालेंगे वहाँ से, आपके BIM वेट के वो जो भी मेज़रमेंट रूल है CAPF के, उसके हिसाब से अगर उनको लगेगा आपका वेट ज़्यादा तो बाहर कर देंगे, कम में तो तब भी बाहर कर देंगे। ज़्यादा वाले में बीमारियाँ होती, ओबेसिटी का ऐसे कुछ इशू होगा, कम वाले में भी TB या ऐसी कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। एक नेचुरली फिट है वो फिर वही है, उसका कोई इशू नहीं है। तो आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, बाहर का ये गंद फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट ये चीज़ें नहीं खानी है। अगर वेट कम है तो वेट इंक्रीज़ के, मैंने कहा ना आपको, हमारे बैच में आओगे आपका वेट भी इंक्रीज़ करने के आएंगे, डिक्रीज़ करने के भी। मेरा खुद मैंने 16 किलो कम किया है 35-40 दिन के अंदर, विश्वास कर सकते हो। बहुत कम किया था भाई, मेरी जान में तो हल्का हो गया था इतना। मैं लास्ट ईयर भी एक लड़का आया था सबसे पहले मेरे फिजिकल बैच में ज्वाइन हुआ था, उसका भी वेट 86 के आसपास था, 70 तक लाना था उसने, मतलब उसकी हाइट के हिसाब से। तो फिजिकल के वक्त मैंने उसको बोला, स्टार्टिंग में बड़े इशू आए, उसको कह रहा था नहीं कर पाऊंगा वगैरह, ऐसे वेट है। मैंने कहा भाई देखो करना पड़ेगा, स्लो स्लो करो, आराम आराम से। फिर जैसे जैसे मैंने उसको बताया, स्लो करने के बाद समय लगा उसको, 2, ढाई, 3 महीने लगे, 16 किलो वज़न उसने भी बच्चे ने कम किया। सोचो भाई, वेट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट गाइडेंस चाहिए आपको उसके लिए। आपको बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें, बेहोश होने वाले, रास्ते में गिर जाओगे कभी, वो चीज़ें सब ना हो, कैसे खड़ा खड़ा रहना, ये चीज़ें बात है, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख, ये वेट आपको फिजिकल में चेक होगा और इसका रिजेक्शन जो भी होगा ये मेडिकल में होगा। हाइट बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं 164 है, 163। एग्जैक्ट हाइट RFID के हिसाब से अगर आपको पास होना है तो आपकी होने चाहिए 166.5 RFID के हिसाब से, क्योंकि वो 1.5 सेंटीमीटर माइनस में पहले ही दिखाता हो, ठीक है। अगर मैं 174 हूँ ना एग्जाम्पल, तो मेरी पता हाइट कितनी दिखाएगा, वो दिखाएगा 172.5। तो मैं वही कह रहा हूँ आप लोगों को, इस चीज़ से आपको बचना है भाई। जिनकी हाइट ज़्यादा है, जिनकी कम है, अभी से वो स्ट्रेचिंग वगैरह करो, खिंचाई विंचाई करो, तभी आगे निकल पाओगे, ऐसे नहीं ऐसे फंसे हुए हो आप लोग। हाँ, बाद में फिर कोर्ट केस करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है उसमें, फिर हाँ हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 4-5 बच्चे फंस गए थे हाइट में, फिर उनको मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा था, वहाँ से डॉक्टर का बोल रहा था कि ऐसे वैसे जो भी मैंने उनको बताया था। उसके बाद हम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, फिर वगैरह वगैरह, कोर्ट में गए तो उन्होंने भी आर्डर लिख के दिया कि हाँ आप दोबारा से, फिर वो दोबारा से फिज़िकल सेंटर गए, वहाँ पे एलो कर दिया। उसके बाद इस साल वो तीनों लड़के ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमें आती है, बट इस प्रॉब्लम के लिए आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते, करोगे तो करो, मुझे क्या इशू है, अच्छी बात है। अभी तो बोल ही रहा हूँ ना कैसे हैंडल करना है, ठीक है। हाइट वालों का देख रहा ना भाई, रूल के हिसाब से यहाँ वो नहीं चलता कि मैं कैसे पास हूँ, क्या करना है, वो आप करो स्ट्रेचिंग, अभी आपके पास टाइम है। हाइट का भी बड़ा इशू होता है, जीन्स पे डिपेंड होती है, ऐसे नहीं कि किसी को भी हाइट बढ़ जाएगी, वो तो चलो छोटी उम्र होती है, तो मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ी स्ट्रेचिंग करो, शायद कहीं फंसी हुई हो। बाकी हाइट का टोटली जीन पे होता है। अगर आप माँ पे गए हो तो आप अपने मामा की जितनी आपकी हाइट के आसपास तक बढ़ सकती है। अगर आप फादर पे गए हो शक्ल से या जैसे भी बॉडी के किसी भी, तो फिर फादर की जितनी हाइट बढ़ेगी उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जीन्स पे होता है, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लोगे, नहीं। आधे बोलोगे नहीं मेरा पापा की हाइट ज़्यादा कम है पर मैं सबसे लंबा हूँ, ज़रूरी नहीं हो। देखो वो जीन्स आपके मम्मी पे भी जा सकते हैं, या उनके पीछे जो भी नाना नानी के उधर रहने वाले लोग हैं उधर के जीन्स भी आपके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं, ये होता है। बाकी फिज़िकल में आपके साथ क्या होने वाला, आपकी हाइट चेक की जाएगी, पहले फिज़िकल रनिंग होगी, फिर हाइट, फिर भाई चेस्ट, फिर वेट, ये 4 चीज़ें फिज़िकल में चेक होती है, ठीक है। आपको उधर साथ में डोमिसाइल भी लेनी है। डोमिसाइल इसलिए कि आप कौन सी स्टेट से आए हो, सिर्फ चेक करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो ले लेंगे, नहीं, चेक करने के लिए भी वापस ले आने। किसी किसी फिज़िकल सेंटर में नहीं लेते हैं, बट मोस्टली 80% फिज़िकल सेंटर में आपकी डोमिसाइल मांगी जाएगी। बस ये 4 चीज़ें, और फिज़िकल के लिए 8 गुना बच्चों को लिया जाता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। फिज़िकल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरा रास्ता मेडिकल के लिए दिखाता है। अगर आप फिज़िकल पास कर लोगे, फिज़िकल टफ है, क्योंकि देखो RFID लगनी रनिंग में, RFID से आपकी हाइट चेक की जाएगी, RFID से आपकी
चेस्ट चेक की जाएगी, RFID से आपका वेट भी चेक किया जाएगा, ठीक है। वो सब इसी के अंडर आता है। डिजिटली मतलब आप ये समझ के चलो। तो मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे। और हमारा भाई फिजिकल मेडिकल बैच ओपन है, प्री मेडिकल, मेडिकल नहीं, फिजिकल और प्री मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में आपकी चेक कर लेंगे कि कोई इशू तो नहीं है। अभी अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू भी है तो आप ठीक करा सकते हैं, बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।